बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये मज़ेदार टेस्टी सा कड़क सोन हलवा बनाएंगे और कोशिश करेंगे इसको हम सिंपल तरीके से बनाएं और घर में रखे इंग्रेडिएंट्स ही बनाएंगे बिना हम किसी अंगूरी पाउडर के। अगर आपके पास अंगूरी पाउडर हो तो आप उससे बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बनेगा, लेकिन इसको हम बिना अंगूरी पाउडर के ही बनाएंगे। खाने में काफ़ी मज़ेदार से बनता है। और चले बिना देर किए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने ये छोटा सा एक बाउल लिया है, इसमें हम तकरीबन 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल लेंगे। इसी तरह हम मैदा ले लेंगे। इन दोनों को डालने के बाद विस्क के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसी चम्मच से मिक्स कर ले इसको। दोनों पाउडरों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इधर मैंने ये मोल्ड लिए। अगर आपके पास ये मोल्ड ना हो, कोई भी स्टील की कटोरी ले सकते हैं। इनको हम पहले से तैयार करके रख लेंगे। इनको सजाने के लिए मैंने ये बारीक कटे हुए पिस्ते लिए और थोड़े से मैंने ये कटे हुए बादाम और काजू लिए। इनको हमने दरमियान से काट लिए। इनको हम इस मोल्ड में रख देंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ये ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और अपनी मर्जी से इनको सजा सकते हैं। सभी मोल्ड में हमने इनको रख लिया। इधर मैंने ये 2 प्लास्टिक के चम्मच लिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी हो तो आप वो ले लीजिएगा और इनको आप पहले निकाल के रखें, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा निकालने का। पैन में हम 3 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। जो हलवाई बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा घी से बनाते हैं और उसमें बनाने में बहुत मेहनत होती है। इसको हम कम मेहनत में और बजट में रहते हुए बनाएंगे। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद अब इसमें हम 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी को हम हल्की आंच पे लगातार पकाएंगे। तो चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है। इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। इसका हमने सिरप सा बना लेना है, जैसे हम कैरेमल बनाकर तैयार करते हैं। चीनी का कलर बदलने लगा है और इसके दाने भी खत्म होने लगे हैं। थोड़ी देर इसको और पका लेंगे। चीनी के तकरीबन सारे दाने खत्म हो गए हैं। ये कैरेमल से बनकर तैयार है। अब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद तैयार किया हुआ जो पाउडर था, मिल्क पाउडर और मैदा हमने तैयार करके रखा था, वो डाल देंगे और इसको हम फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालेंगे। डालते ही हमने इसमें लगातार चम्मच चलाना है और चम्मच स्पीड से चलाना है। तो इधर मैंने ये स्पैचुला लिया है। आप कोई भी चम्मच लकड़ी का या प्लास्टिक का ले सकते हैं। अगर आप इसको नॉन स्टिक के पैन में या कढ़ाई में बनाएंगे तो बेहतर होगा। अगर आपके पास ना हो तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इसी तरह बस हमने इसको तैयार कर लेना है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और इस चम्मच की मदद से हम इस मोल्ड में इसको डाल लेंगे। इसको हम थोड़ा जल्दी कर डालेंगे और इसी चम्मच से हम इसको दबा देंगे। इसी तरह हम बाकी के मोल्ड में डाल लेंगे। सभी मोल्ड में इनको हमने डाल लिया था। 2 से 3 मिनट के लिए इनको रख दिया था। थोड़ा ठंडा होने पे हम इनको निकाल लेंगे। ये आसानी से इनमें से निकल जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड ना हो तो आप कोई भी स्टील की कटोरी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको किसी भी इवेंट पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आई ये वीडियो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।